कि बाबा साहब जो संविधान हमको दे गए, लेकिन अगर सामाजिक आर्थिक ताकत बराबरी की नहीं होती है और समानता यहाँ पर स्थापित नहीं होती है तो ये संविधान मात्र कागजों का पुलिंदा बन के रह जाएगा। चीजें कि मंदिर कहाँ बनेगा, झंडा कहाँ लगेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी, कहाँ की तोड़ी जाएगी, ये तमाम बिंदुएं जो है हर जुबान पे चर्चा पे हैं। जैसे रोजगार है, जैसे शिक्षा है, जैसे फसलों का वाजिब दाम है, जैसे आपकी सुरक्षा है, जैसे महिलाओं की शिक्षा और उनका स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को किनारे रखते हुए इस देश में अगर किसी विषय को ज्वलंत मुद्दा बनाया है तो वो बनाया है धर्म को। ये एसआईआर सिर्फ सरकार की मंशा और षड्यंत्र में एक पार्टी मात्र है, क्योंकि मैं सरकार के इस फैसले को और चुनाव आयोग के माध्यम से इस कदम को वेरीफाइड नहीं मानती और धर्म की ही चाशनी में लपेट करके वो तमाम लोकतांत्रिक विषयों को धरातल से उठने ही नहीं दे रहे। हम सबके संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस का एक कार्यक्रम हमने जनपद सुल्तानपुर में पार्टी बैनर अपना दल के अंतर्गत आयोजित किया है और जिसकी मूल उद्देश्य सिर्फ इतना था, समाज के बीच में लोगों पहुंच करके हमें लोगों को बताना भी है और उनसे सवाल भी पूछना है कि बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारियां कहाँ तक निहित है। क्योंकि बाबा साहब जो संविधान हमको दे गए उससे सर्व समाज को एक राजनीतिक बराबरी की ताकत तो मिली, लेकिन अगर सामाजिक आर्थिक ताकत बराबरी की नहीं होती है और समानता यहाँ पर स्थापित नहीं होती है तो ये संविधान मात्र कागजों का पुलिंदा बन के रह जाएगा। और ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान में निहित समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का जो भाव है उस सबको स्थापित करने के लिए हमारा और आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। देखिए, इस देश की जो सरकार है वर्तमान में, उन्होंने उन तमाम मुद्दों से जिससे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दुरुस्त होती है, जैसे रोजगार है, जैसे शिक्षा है, जैसे फसलों का वाजिब दाम है, जैसे आपकी सुरक्षा है, जैसे महिलाओं की शिक्षा और उनका स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को किनारे रखते हुए इस देश में अगर किसी विषय को ज्वलंत मुद्दा बनाया है तो वो बनाया है धर्म को और धर्म की ही चाशनी में लपेट करके वो तमाम लोकतांत्रिक विषयों को धरातल से उठने ही नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए आज इस प्रकार की चीजें कि मंदिर कहाँ बनेगा, झंडा कहाँ लगेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी, कहाँ की तोड़ी जाएगी, ये तमाम बिंदुएं जो है हर जुबान पे चर्चा पे हैं। जबकि विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, हम सबकी दवाई, ये महत्वपूर्ण विषय है जिनको हमें पुरजोरी से उठाना चाहिए। एफआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, एसआईआर कहने को तो इस देश की एक स्वायत्त बॉडी इकाई करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ सरकार की मंशा और षड्यंत्र में एक पार्टी मात्र है। और इस पात्रता अपात्रता के खेल में जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी हैं, उनकी इस लोकतांत्रिक ताकत को छीनने का और लोकतंत्र के पर्व में चुनाव में भाग ना ले पाए ऐसा षड्यंत्र मात्र है। पर आपने भी बोला मैं काम क्यों भरूं, इस पर आपने बोला था। क्योंकि मैं सरकार के इस फैसले को और चुनाव आयोग के माध्यम से इस कदम को वेरीफाइड नहीं मानती। मेरा ये मानना है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जब से मैं 18 साल की उम्र को क्रॉस किया, मैं अपनी लोकतांत्रिक ताकत को सरकार बनाने या बिगाड़ने के नाम पर इस्तेमाल करती आई हूँ और आज एक जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे खुद के फॉर्म में भी इसी चुनाव आयोग ने मुझे पात्रता का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो अब मुझे दोबारा उसी पात्रता को चैलेंज क्यों करना है और कोई सरकार कैसे कर सकती है?